वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत हुज़ूर ताइदार विलायत, ताइदार शहादत हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफ़ा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल अता, मुराद कुल कफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ात अक़दस के साथ है और रमज़ान शरीफ की ये बाबरकत साअतें जारी व सारी हैं। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इस्लाम के चौथे खलीफ़ा दामाद रसूल हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी शहादत का सदक़ा हम सब पर अपनी रहमत की निगाह फरमाए। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, बिलख़ुसूस इदारा मशअल राह के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं और इस मस्जिद के जितने भी अहबाब हैं और जितनी इंतज़ामिया के लोग हैं, और इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने में दामे दिरमे सुखने कदमे जिस बंदे ने जैसा ताउन फरमाया, खल्लाक़ आलम अपनी शयान शान उस बंदे को अजर अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज की इस महफ़िल की रौनक हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मुमताज़ अली नईम सुल्तानी साहिब दामा इक़बालुहु व दीगर मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। मुझे सब के नाम नहीं आते, अगर लिख कर दिए जाते तो मैं सब के पुकारता, लेकिन जितने उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मैं सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह करीम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, चूँकि रमज़ान शरीफ की मुबारक साआतें हैं, दिन भर की मसरूफ़ियात भी होती हैं, रात तरावी पढ़ना और फिर सहरी में उठना, तो इसके बावजूद आपका बैठना ये यकीनन आपकी मोहब्बतों का सबूत है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब को इसी तरह मोहब्बत के साथ जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं, इश्तिहारात के ज़रिए से उन्वान आपको मालूम है और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो मौजू दिया गया है कि हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके फ़ज़ाइल पर भी बात की जाए और आपकी शहादत के बारे में भी हमें आगाह किया जाए। मैं कोशिश करूंगा ये दोनों उन्वान आपके सामने अर्ज़ करूं। आप ज़रा तवज्जो रखेंगे, ज़रा जो मोबाइल निकाले हुए हैं ज़रा जेबों में डाल लीजिए, आपको ये बात नहीं सुनने देगा, इसके साथ बंदे की तवज्जो दाएं बाएं रहती है। और ये साउंड बहुत प्यारा चल रहा है, ये इसलिए सादा करवाया कि मैं सादा बात करने का आदी हूँ। उम्मीद है कि 1 घंटा मैं कलाम करूँगा, कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर अल्लाह की रहमत से सीख कर जाएंगे। हज़रत बाबा फ़रीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक़, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इस बात को लिखा है। आप फरमाते हैं कि आपकी किताब है राहतुल क़ुलूब, उसके अंदर आप फरमाते हैं, एक मरतबा एक फ़कीर, एक मंगता, वो आया और उसने आकर सदा लगाई। जब उसने सदा लगाई तो काफिर थे सामने, उन्होंने बात सुनी, लेकिन सामने उनकी नज़र पड़ी कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बैठे हुए हैं।
उन्होंने कहा भी हमसे अगर मांगता है तो हम तुझे नहीं देंगे, वो सामने जो शख्सियत बैठी है उससे चल के मांग, वो तुम्हें देंगे। अब हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, देखने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं। आप समझ गया कि इन्होंने मेरे पास क्यों भेजा है। जब वो हज़रत मौला मुर्तज़ा के पास आया तो उसने आकर कहा कि हुज़ूर मुझे कुछ अता फरमाइए। तो फरमा उन्होंने क्या कहा है? तो वो कहने लगा जी उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। कहने लगे कि वो जो सामने बैठे हैं उनसे ले लो, हम तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। आपने फरमाया फिर यकीन से आया है? मैंने कहा जी बिल्कुल। फरमाया फिर यहाँ से ना कुछ कंकरियाँ जिन्हों आप बजरी कहने ए चुकला अपनी मुट्ठी भर। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने जितनी कि उसके हथे चढ़ी उसने आखा जी मैं बिल्कुल फड़ लिया ने। आपने फरमाया नेड़े आ, आप दुरूदे पाक पढ़ के आपने फूंक मारी। फरमाया जा इसी तरह वापस उनके सामने जब कहें तो हाथ खोलना है, अगर तेरा काम ना हो तो वापस मेरे पास आ जाना। उसने कहा जी ठीक हो गया। अब वो सामने देख रहे थे कि यहाँ तर चांदे कंकरियाँ उठा के तो इसको ऊपर फूंक मार दिया तो ये क्या होगा। जब वो काफरों के पास पहुंचना कहा हाँ भाई की लब्बई, उन्हें आख्या ए लभ्या है, इंज कीता ते सारा सोना बनया पिया। समझ आ रही है मेरी बात की? वो उनका जो मकसद था काफरों का कि आज हज़रत मौला अली के पास भेजा है। हज़रत अली तो बज़ाहिर अपने पास माल रखते ही नहीं थे। ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, दिन में भी रात में भी, छुपा कर भी और लोगों के सामने भी, ये आयत तय्यबा नाज़िल ही हज़रत मौला अली के बारे में हुई है। आप इतनी खैरात फरमाते हैं। उन्होंने कहा इनके पास तो अब है कुछ नहीं, फ़कीर सदा लगाएगा, जब खाली आएगा तो जाहिर सी बात है हमें हुटिंग करने का और हमें बातें करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सारा माल घरों में नहीं होता, असल माल वो है जो अल्लाह ने इनके कब्जे में दे दिया हुआ है। ये ना अपने पास रखें तो एक अलग बात है, खाली हाथों में भी दो जहां की नेमतें ये रखते हैं लोग। और यहां से दरूद पाक की बरकत भी वाज़ेह होती है। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान व अज़मत भी वाज़ेह होती है। समझ आ रही है? और यहाँ पर एक बात लगे हाथों में आपको बता दूँ, चूँकि ये हमारा जो मुल्क है ना इस वक्त बड़े बड़े फितनों में घिरा हुआ है, तो इसके अंदर बड़ी अजीब बातें बस औकात मजहबी हवाले से भी चलती हैं। फूंक मारने का तरीका भी सही होना चाहिए। हुण फूका ही निकलियां बैठियां ने, हुण मैं तुहानूं की समझा रहा। फूंक मारने का तरीका भी सही होना चाहिए। फूंक मारने का ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि तुहाडा ना ही शुभ पै जावे और फिर बाद में तुम साबित ही कुछ ना कर सको। समझ आ रही है ना? मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी कोई बंदा अपने बुजुर्गों के रास्ते से हट के कोई काम करता है ना, नया काम, बहरहाल उसको परेशानी तो होती है। फूंक मारना मना नहीं है, लेकिन बंदियां तरह मारनी चाहिए। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते आजकल ये एक बड़ा अजीब व गरीब चल रहा है। और ये याद रखें जो फूंक और दम करने वाला उसको वली कामिल भी ना समझा करें। इसी तरह आप समझें कि ये फूंक और दम दरूद करने वाला अगर उसके पास सही इल्म के जरिए से है तो ये समझें कि ये एक रूहानी डॉक्टर होता है। ये अल्लाह का वली कोई नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, आप ये समझते कि शायद जेड़ा दम दरूद करे हो पीर हुंदा है, यह थोड़ी भुल है। ये एक आमिल है, इसने एक तरीका सीख लिया है। अब हमारे अहले सुन्नत के नजदीक वो दम दरूद जायज है जिसके अंदर या कुरान या हदीस पढ़कर दम किया जाए, या वो दुआएं जो कुरान व हदीस से साबित है वो पढ़ के दम किया जाए। इसके अलावा कुफरिया शिरकिया कलिमात अगर पढ़े जाए तो वो तो वैसे ही हराम है। और यहां पर भी बाज लोग कह देते हैं, सिरे से इनकार करते हैं, ओ जी दम दरूद करने वाले बिल्कुल ये झाड़ फूंक करने वाले ये सब बिल्कुल खराब हैं, फितना है और ये है। नहीं, आप भी गलत हैं। आपको चाहिए कि आप कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, इन दो सूरतों की तफसीर उठा के पढ़ लें। किसी भी मकतबा फिक्र के मौलवी की तफसीर उठाएं, आप अपने घरों में चल के पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है नबी पाक हर रोज रात के वक्त जब सोते थे तो ये दो सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम करके फिर सोया करते थे। और जब कभी आप थके हुए होते तो आप फरमाया करते थे, ए आयशा ये दो सूरतें पढ़ के मेरे ऊपर दम कर दे। हजरत अम्मा आयशा दम करती थी, फिर नबी पाक सोया करते थे। तो ये दम करना, कुरान पढ़ के फूंक मारना, ये तो बहरहाल हदीस से साबित है। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं। तो ये कहना कि दम दरूद शाही कोई नहीं, तो ये जरा आज ये भी गल ना शाही कोई नहीं, जड़ी शाही शाही कोई नहीं,
उन्होंने कहा बंदे दे पुत्र बनो, ये कुरान व हदीस के दलाइल हैं, आप इनसे दूर नहीं भाग सकते, ये तो कुरान व हदीस से साबित है। लेकिन ये कुरान व हदीस से हटकर जो कलेमात हैं, इनके पढ़ने की इजाजत हमारी शरीयत में नहीं है। वो शिरकिया कलेमात हो गए तो वो दम करने वाला वो जरा छू छड़ंतर आ रहा वो भी काफिर हो जाता है, करवाने वाला भी काफिर हो जाता है। रह गया जादूगर, ये तो पक्के काफिर होते हैं। याद रखें, जादूगर मुसलमान नहीं हो सकता, ये याद रख लीजिए। इस वास्ते ये बचना जरूरी है और अजहद जरूरी है। आप कुरान मजीद पढ़ते रहे, छोटे मोटे जिन्ना दी ऐसी दी तैसी, ये आपके करीब नहीं आ सकते। असल में हमें होता है कि जनाब फलाना जिन्न आ गया, फलाना जिन्न आ गया है। असल में हम खुद बहुत बड़े जिन्न और भूत हैं। नमाजों की पाबंदी हमारी नहीं, कुरान की तिलावत हमारी नहीं, सदका खैरात हमारा नहीं, ज़कात हमारी नहीं, निगाह हमारी सुथरी नहीं, कान हमारे सुथरे नहीं, करतूत हमारे सुथरे नहीं, और फिर भी कहते हैं मैंने होवे भी कुछ ना। जी मैं सुता पे होना तो मेरी खाब दे सप आते हैं। मैं कह जी खाब च ने शुक्र कर सच्ची नहीं वड़ गया तेरे बिस्तरे च। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, जो हमारे करतूत है ना, इन करतूतों को हमें सही करना चाहिए। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो आपने आपको थोड़ा सेट करें, निक्के मोटे जिन्ना दी ऐसी दी तैसी। ये मैं आपको सही, देखो जिन हैं वो चिमड़ भी जाते हैं, लेकिन एडी भी गल कोई नहीं। बंदा तकड़ा होवे, सिर्फ जिन दे सामने गौस पाक दा नाम लै छड़े, ओदी ऐसी दी तैसी क्या जिन है, एडा तू जग्गा जिन खलोंदा नहीं। साडे साईं वैसे ही बड़े तकड़े ने। गौस पाक पता केडे तकड़े ने। आजकल कई बंदे कहते ना मैं 11वीं नहीं खांदा। मैं क्या फिर वेख मेरा बाबा किड्डा तकड़ा है, आज ओदा नाम आ जावे ते बेईमान ओदा लंगर नहीं खा सकदा। मेरा बाबा एडा तकड़ा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। और वो ये समझ रहा होता है नहीं जी मैं तो इस वास्ते नहीं खांदा, गैरुल्लाह का नाम आ गया है। तो मैंने कहा गैरुल्लाह का नाम तो तेरे मकान पर भी है, तेरी गाड़ी पर भी है, तेरे कुर्बानी के जानवर पर भी है, तेरे मुंडे पे भी है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। गैरुल्लाह का नाम तो हर जगह पे है। तो कहते हैं नहीं इसका मतलब ये तो सिर्फ पहचान के लिए होती है, असल में हकीकत में अल्लाह मालिक है, उसकी अता से मैं हूं। मैं क्या मर रहे? इसी तरह ये लंगर हकीकत में तो अल्लाह का है, इसाले सवाब गौसे आजम के नाम का है ना। यहां के फिर तुम्हें क्यों परेशानी होती है? बहरहाल मेरे बाबा एडा तकड़ाते हैं, ओदा नाम लै दियो, जे कोई 11वीं खा जावे तो गल होई ना फिर। तो ये छोटे मोटे जिन क्या चीज हो सकते हैं। अब एक मसला और भी समझा दूं आप हजरात को। अब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा वो दम किया करती थी नबी पाक अलैहिस्सलाम को। यहां पर उलमा ने लिखा है, 2-3 बंदे फिर मोबाइल बढ़ गए और निकल के गल सुनो, बड़ा टाप दा मसला करने लगे हम। वो फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है मसला इस हदीस, इस आयत और इस हदीस के तहत वो फरमाते हैं औरत भी दम कर सकती है। मसला मैं रुका इसलिए हूं, आप मुझे पता था आपके लिए शॉकिंग न्यूज के तौर पे होगा। है कड़ी गल हुई, औरत भी दम कर सकती है पर अपने महरम को। यह है असल मसला। औरत दम कर सकती है अपने बेटे पर, अपने शौहर पर, अपने भाई पर, अपने बाप पर। कुरान आंदा है तो पढ़ के दम करे। समझ आ रही है? लेकिन आजकल तो बड़ा अजीब और गरीब सूरत हाल है ना। कई ऐसी औरतें हैं जो जेड़े आजकल कहते हैं मेरे विच बाबा आउंदा है। ये शायद आपने सुना, मैंने सुना ये बीबियां कहते मेरे विच बाप, मेरे च हाजरी हुंदी आ, मेरे विच बाबा आउंदा है। मैं कहा साडा बाबा बीबी च हो ही नहीं सकता। ऐसा ड्रामे जो जनाब। मैं इसलिए नहीं कि ये हजरत सुल्तान साहब के मानने वाले बैठे, मेरे बाप खुद हजरत सुल्तान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी सोच होगी। समझ आ रही ना जी? मेरे वालिद गिरामी कदर, हमारे टोबा टेक सिंह शहर के अंदर एक मौलाना साहब हैं, उनका नाम है पीर मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान साहब कादरी। अच्छा खत्म नबूवत का काम करते, बहुत अच्छे इंसान है। उनके मोहल्ले में एक बीबी कहती है मेरे विच बाबा हुंदा है। वो उन्होंने आख्या ये तो शरीयत में हराम है ये कहना कि जिस्म में कोई और दाखिल हो जाए। ये इल्मुल कलाम के अकायद ने हराम लिखा है, ऐसा दावा ही नहीं करना चाहिए। उनको जब पता चला कि उन्हें आख्या बाबा मेरे विच आउंदा है, उन्हें आख्या साडे बाबे एडे वाह हयात तो कोई नहीं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, उन्हें कहा हो ही नहीं सकता, वो साडा बाबा नहीं है, कोई होर लभो जिहड़ा आउंदा है। समझ आ रही है जी? उन्हें जो वेख्या भी ये हुण मौलवी है, उन्हें अगला दावा किया। उन्हें आख्या जिहड़ा बाबा आउंदा है ना वो दस केड़ा है? कहती है बाबा सुल्तान बाहू है। अच्छा वो पीर शम्सुज़्ज़मान साहब वो हैं सुल्तानी, वो सुल्तान साहब के मुरीद हैं। समझ आ रही है ना? सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब के मुरीद हैं वो कहने लगे यार मैं उन्हां दा मुरीद हाँ, नस्ल दर नस्ल मैं गुलाम हाँ,
ये केड़ा बाबा सुल्तान बाहू है भाई मुरीद मैं तो रहिंदा तुहाडे घर रहे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। उन्हें आख्या मैं मानदा ही नहीं, मेरी मसीत भी रोड दे उत्ते है, मैनू छड़ के बाबा तुहाडे घर वड़ जांदा, महल्ले च आ जांदा है। उन्हें आख्या मैं मानता ही नहीं है जनाब। मौलाना साहब को बड़ी तकलीफ हुई और मौलाना साहब में इतनी गैरत होनी भी चाहिए। वो चल गए उन्होंने घर, अगे एक बीबी टक्कर गई, तू किधर हाफज जी? उन्हें आख्या जी मैं आया है जी बीबी गल्लां कर दी गलत कर दी। उन्हें कहा ना इनू कुछ ना कहीं, एक बीबी ने एदी मुखालफत की ते ओदा कट्टा मर गया आ, तू ना जाई। उन्हें आख्या मेरा झुग्गे नू आग लग जाए पर आज बीबी चो बाबा कड़ के जाना है। उन्हें आख्या बाबा मैं आज कड़ के जाना है, मेरे झुग्गे नू मेरा कख ना रवे। ऐ केड़ी गल होई? जब इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए अपना कुछ नहीं देखा और दीन बचाया है, उन्हें आख्या ये तो हो ही नहीं सकता। लो जी मौलाना साहब गए 10 मिनट जी बाबे, उन्होंने आख्या मैं तो ड्रामा किया सी, तुसी हाफज जी मेरे घर ही आ गए हो। उन्हें आख्या इन्नी दूरों बाबा आ सकता तो मैं महल्ले मसीत चो निकल के तुहाडे घर नहीं आ सकता। समझ आ रही है? औरत दम कर सकती है लेकिन अपने महरम को, ये अंधेर नगरी नहीं। अगर औरतें पीर बनती होती, मैं एक जुमला बोलता हूं, पता नहीं कहां बैठे हैं आप, रमजान शरीफ में उम्मीद है समझेंगे, तो सबसे बड़ी पीर या अम्मा खतीजतुल कुबरा होती, या अम्मा आयशा होती, या हजरत फातिमा ज़हरा होती। वो गद्दी नशीन होती, वो बैठती। तो ये कुछ मसाइल होते हैं जिनको डिस्कस करना आपके साथ ज़रूरी होता है, चूँकि आजकल ऐसे 2 नंबर मर्द और औरतें जो अपने आप को पीरी की लाइन में लेके आ गए, इनकी वजह से हम शर्मिंदा हैं। जो पंगी चरसी नशई, दाड़ियाँ पूरियाँ कोई नहीं, नमाज पढ़ते कोई नहीं, बागी हैं, कलमा नहीं आता, कुरान का एक रकू नहीं पढ़ना होंदा, एक रकू नहीं पढ़ सकते, सपारा बड़ी दूर की गल है। और वो पीर तरीकत शेखुल कुल फिल कुल बिल कुल हर शे गुल पता नहीं की बन के बैठे ने। अब भाईजान ऐसे पीर नहीं होते। पीर वो होता है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, ये याद रख लीजिए। तो आप जो अपना पीर बनाते हैं ना, पीर जिसकी बंदा पैरवी करे, और वो पैरवी किसकी करवाएगा? मेरे हुजूर की करवाएगा। तो जो खुद पैरवी नहीं करता वो तुम्हें क्या करवाएगा? इस वास्ते पीर, मैं अक्सर कहता हूं, और पीर को चजदा रखा करो यार। पीर का नाम आवे तो सिर फखर तो बुलंद हो जाए, ये ना वे पीर का नाम आवे तो हूं डरिया बैठो में हूं मेरे पीर की किते वारी ना आ जाए। नहीं, पीर चजदा होना चाहिए तो पीर शरीयत का पाबंद होना चाहिए है। और पीर होता ही वो है, कसम खुदा की, जितने हमारे औलिया हैं इनकी जिंदगी पढ़ के देखिए, शबो रोज इनका गुजरता ही मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साए में। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। बात दूर ना चली जाए, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि औरत दम कर सकती है मगर अपने महरम को, समझ आ रही है? किसी और को ये दम नहीं कर सकती। हाँ, मर्द और वो दम कर सकता है जो कुरान से साबित हो या हदीस से साबित हो। इसके अलावा ये छू कलंतड़ वाले जितने भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो जनाब 40-40 दिन गुसल नहीं करते, कहते हैं मैं 40 दिन नहीं ना नहाऊंगा तो मेरा वजीफा जड़ा बड़ा तकड़ा हो जाता है। आप बताएं जो 40 दिन नापाक रहेगा वो शैतानी असर होगा या रहमानी असर होगा? आप मुझे बताएं। शैतानी असर होगा ना। आप जितना पाक साफ रहेंगे आपका फायदा होगा। आपने सुना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बावुजू रहने के फजाइल आपने सुने होंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस का मफहूम है, मैं आपको एक सुना देता हूं। जो बंदा बावुजू रहता है ना, उसको पता क्या फजाइल मिलते हैं? फरमाया दिल भी नूरी होता है, चेहरा भी नूरी होता है, उस पर शैतान हमले भी कम करता है, उसका इबादत में दिल भी लगता है, उसके रिस्क में बरकत भी होती है, उसको गुस्सा भी कम आता है, लड़ाई झगड़े भी कम करता है, उसके रिस्क में बरकत होती है। और अगली बात फरमाया अगर बंदा बावुजू रहे तो फरमाया बावुजू रहने पर भी उसको सवाब मिलता है, और अगर वुजू की हालत में फौत हो जाए अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाएगा। यह बावुजू रहने की बरकत है। आपने ये तो सुना होगा, लेकिन आपको पता है सूफिया की बोली में बावुजू रहना कितनी बड़ी बात है? पता है? वजह यह है जो बंदा बावुजू रहता है उसके ऊपर शैतानी असर, ये जितने तवीज गंडे जड़े छोटे मोटे टोने बावुजू रहने वाले बंदे पर ये असर कर ही नहीं सकते। और जब बेवुजू रहता है या नापाक रहता है
उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये असर करते हैं। वजह क्या है? जब आपने वुजू कर लिया तो समझ लें आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। आजकल की बोली में समझा रहा हूं। वो जैसा असर होगा वो वुजू खुद ब खुद जायल करता रहेगा। और जब आपने वुजू नहीं किया, समझ लें आप वैसे नंगे बदन हैं, छोटा सा कंकर भी लगेगा तो जख्म हो जाएगा। इस वास्ते अपने जिस्म पर रूहानी जैकेट पहने जो हर किस्म के शैतान के असर से बचाए, और वो क्या है? वो वुजू करना है। इस वास्ते बावुजू रहा करें। वुजू करने के इतने फजाइल हैं, और वुजू करने वाले की जबान पर वैसे ही अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जारी हो जाता है, और उसका जी चाहता है कि मैं इबादत करता रहूं। बात बहुत दूर चलेगी, सिर्फ ये तरीके बता रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, हमें कुछ रहन सहन के तरीके भी आने चाहिए। ये बात तो यहां तक रही। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, आपने सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फूंक मारी है, और अल्लाह ने उन कंकरियों को भी सोना बना दिया है। समझ आई है? अजीज़ान गिरामी कदर, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान अक़दस को अगर आपने समझना है ना, तो आप एक थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दे ताकि फ़कीर आपकी खिदमत में इसका पस मंजर बयान करे, आपको समझ आए हजरत मौला मुर्तजा की शख्सियत क्या है। इधर देखें, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है ना, आपके इल्म में होना चाहिए कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है। आपके इल्म में है ना? उलमा ने यहां पर लिखा है कि बंदे के जो आबाओ अजदाद होते हैं ना, उनमें जो सिफात पाई जाएं उसकी कुछ ना कुछ झलक औलाद में जरूर होती है, और बिलखुसूस नेक और सालेह औलाद हो उसके अंदर जरूर झलक पाई जाती है। और इसी वास्ते फरमाया अल वलद सिर्रुन ले अबी, फरमाया जो बेटा होता है वो अपने बाप के राजों में से एक राज होता है। समझ आ रही? कुछ ना कुछ झलक उसके अंदर होती है। ये नेक और सालेह बंदे की बात होती है। बस औकात नेक बंदे होते हैं, उनके बेटे बिगड़ जाते हैं। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, तो आप अपने बाप का राज तो नहीं था ना, वो बतौर आजमाइश था। बात समझा करें हजरात। सिर्फ नेक और सालेह बंदे जो होते हैं उनके अंदर वो झलक आपको नजर आएगी आबाओ अजदाद वाली। अब अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक देखे जाए, जिसमें से मेरे आका करीम आए, और वही नस्ल पाक है जिसमें हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा है, और उसी से सैयदा पाक, और उसी से इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, और ये सारे आइम्मा अहले बैत, और आज तक और क़यामत की सुबह तक हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आले पाक चलेगी। तो आप हजरत मौला मुर्तजा को अगर देखें आपके आबाओ अजदाद में, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जात में अगर देखें सखावत, तो उसकी झलक आपको हजरत मौला अली की तबीयत में नजर आएगी। आप जरा समझने की कोशिश करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबीयत में देखें हक बयानी, तो आपको यह झलक हजरत मौला मुर्तजा में नजर आएगी। और सिर्फ यहां तक नहीं, यह सखावत हजरत अली पाक में भी है, आपकी औलाद में भी है। और इसी तरह यह जुर्रत व बहादुरी जहां मौला अली में है वहां आपकी औलाद में भी है। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बड़े से बड़ी चीज के सामने डट जाना हक के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग थी, आग पता है फेंक दिया गया। और यहां सुनिएगा, आपको एक बात बतलाऊं, जब आपको वो बड़ी एक पींग टाइप, पंखुड़ा टाइप बना के बहुत ऊंची आपको झूला देकर जब आपकी रस्सियों को काट दिया गया और आप आग के करीब पहुंच चुके थे, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, यह तफासिर में मौजूद है, और आके कहा अगर कोई मेरे लायक हुक्म और आर्डर हो तो बताइए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा था? ए फरमाया जिब्राइल तू क्या पूछना है? आके सामने आग गया तो मैं था। ए फरमाया तैनू पता है या मेरे रब नू भी पता है? फरमाया पता ते रब नू भी है। ते फरमाया आज मैं तेरे पूछया नहीं दसना, आज रब पूछेगा तो फिर दसांगा। समझ आ रही है ना? मतलब अल्लाह की रजा के लिए फिर हाथ नहीं उठाए, फिर जिब्राइल को नहीं कहा, हक के लिए आपने कहा आग जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा हूं। आपने फरमाया अंज ते फिर अंज ही सही, हक के लिए जाना हमें बर्दाश्त है। अब ये हक के लिए अपनी जात की परवाह ना करना, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर अगर झलक है तो देखो ये हजरत मौला मुर्तजा में मैदान बदर में देखो अली कैसे जौहर दिखा रहे थे, मैदान ओहद में देखो, और हिजरत की रात देखो हजरत मौला मुर्तजा। बल्कि इधर देखें, मैं 2 बातें सुना दूं जल्दी में ताकि मसला हल हो जाए। जब हिजरत की रात, ये अल्लामा इब्न असीर जज़री ने लिखा है इस बात को, सुनने वाली बात है
जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ए अली, आज आपने मेरे बिस्तर पर तशरीफ फरमा होना है और अमानतें आपके पास है, आपने सबकी अमानतें वापस करनी है। ये बड़ी सुनने वाली बात होगी, बात में से बात निकलती है लेकिन है हजरत मौला मुर्तज़ा से रिलेटेड, आप तवज्जो कीजिएगा। अमानतें आपको दे दी। अच्छा, यहां पर ना बाद लोग कंफ्यूजन लोगों के अंदर क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं देखो नबी पाक ने हिजरत की रात बिस्तर अली को दे दिया, लिहाजा खिलाफत दे दी। मैं कहा ऐ केड़ी गल हुई? ये बात कभी हजरत अली ने की हो, सहाबा ने की हो, अहले बैत ने की हो? आखिर नहीं। तो मैं कहता तेनू 1400 साल तो बाद ख्वाब आ गया है। आपका जी चाहे आप सुभान अल्लाह कहें, नहीं तो आप सोचें जरूर कि मैं क्या कह रहा हूं। तेनू 1400 साल तो बाद ख्वाब आ गया कि यह खिलाफत है? करनी नबी पाक ने अमानतें दी हैं और बिस्तर दिया है। मैंने कहा अच्छा इधर आ। मैं तुझे बताता हूं। मैंने कहा अगर यह बात है कि बिस्तर नबी पाक ने दे दिया और खिलाफत आप मान रहे हैं, बिस्तर है किसका? कहता नबी पाक का। तो मैंने कहा हजरत अली के पास तो बिस्तर है, अबू बकर के पास तो बिस्तर वाला है। क्या फतवा लगाओगे? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बिस्तर नबी का किसी के पास हो, आप उसे खलीफा कहते हैं, तो जिसके पास बिस्तर वाला है। जज़ाकल्लाह। अब इस बात को आप जरा समझने की को। और भाईजान यहां पर इधर देखो, अमानतें थी दो तरह की। अब बात से बात निकल रही है, जरा गौर से सुनना। अपना खुद अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हमारा ज़ौक़ कैसा है। अब अमानतें दो, एक अमानत है मक्के के काफरों की और वो वापस करना भी जरूरी है ताकि कोई नबी पाक पर उंगली ना उठा सके कि अमानतें लेके निकल गए। नहीं, ये जो मक्के वालों की अमानतें थी ये सपुर्द कर दी मौला अली के। क्यों? पता था कि अली इन अमानतों को संभाल भी सकता है और दे भी सकता है। दूसरी अमानत है खुदा की और वो है मुस्तफा और वो है अबू बकर के पास। पता था इस अमानत की हिफाजत भी अबू बकर कर सकता है, पहुंचा भी अबू बकर सकता है। और अगला जुमला एक मिनट, आप हाफिजाबाद के लोग हैं, आप सुर और तरन्नुम को सुनते हैं, तो मैं उक्का बेसुरा बंदा, लेकिन गल सुर दी होएगी जे तुहानू समझ आवे ता। और वो ये है, आज भी मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप मक्के में चले जाओ, जिस बंदे की जो चीज गुम हो जाए, पता है वो मिलती कहां से है? आज भी जिस दरवाजे से मिलती है उसका नाम है बाबे अली। तब से लेकर आज तक अगर ये अमानत है तो अली के पास है। मैंने कहा फिर सुन, अब सुन्नी का पता चलेगा। अगर वो अमानतें आज तक अली के पास हैं और अली दे रहा है, तो मैंने कहा जो मुस्तफा है ना, खुदा की अमानत, ये कल भी अबू बकर के पास था, आज भी रोजे में अबू बकर के पास है। जज़ाकल्लाहु खैर। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। जज़ाकल्लाह अल्लाह करीम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता। को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? फ्रंट सीटों पर कई बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हुए। मैं चुप्पा शाह वैसे नहीं मानता, चूंकि मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते। समझ आई ना? बात में वजन हो तो आपको फिर तो रिप्लाई देना चाहिए ना भाईजान। ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आपका चूरन नहीं बिकने वाला। क्यों? अहमद रजा वाले मैदान में है, अहमद रजा वाले मैदान में है। अब देखो, अमानत आज तक अली दे रहे हैं, बाबे अली से मिलती है। मक्के में चले जाओ, कितों मिलती? बाबे अली। तो मैं क्या आज भी अली दिन दई। अच्छा, उस रात नबी पाक के पास, अबू बकर के पास, मैं क्या आज भी? आप रोजे में चले जाओ, आज भी साथ ही। तो भाईजान उन्होंने जो जो जे जिम्मे लाया है ना, वो निभाई बैठे जे। समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अल्लामा इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो बात लिखी है बड़ी सुनने वाली है, उस दुल्गाबा को पढ़े, उसके अंदर मौजूद है। फरमाया जब हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सोए हुए थे ना बिस्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला ने, अब ये हमारी अपनी बात नहीं है, मैं आपको बात और किताब का हवाला दे रहा हूं, और भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नियों के पास बैठकर सुनो अली किसको कहते हैं। और
मैं यहां एक बात कहने लगा हूं, ये सुन्नी बोल सकदा ते पक्का दुए दे वास्ते गल नहीं। और मुझे लगता है कि आज सारे ही सच्चे पक्के अच्छे बैठे ने। हजरत अली की लोग शाने बयान करते हैं ना, झूठी बातें, ऐदा होया, बात का सार और पैर ही नहीं होता, बस हजरत अली की शान बना देते हैं। ओए अली की शान बयान करने के लिए झूठ की जरूरत ही नहीं है। अली के लिए सच ही इतना है कि अली फिर अली है। अली के लिए सच ही इतना है, झूठ क्यों बोलते हो? जब भी आपने इनकी शान बयान करनी, कसम खुदा की इनके बारे में सच इतना है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही झूठी बातें, ना सिर ना पैर ना सज्जन। आवाज आई है, मैं कहा जेड़े दिन आवाज वाला मेरे हथी चढ़ गया ना, ये दोबारा आवाज नहीं मारेगा। आवाज नहीं आया हूं तुहाडी नहीं पई आउंदी। अब जरा बात को समझा, मैं ड्रामे जनाब हजरत अली की शान बयान करी, सच बयान करना। अब सुन सच क्या है मौला अली के बारे में। आप बिस्तर मुस्तफा पे सोए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, तवज्जो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल और मेकाईल अलैहिस्सलाम, दो अजीम फरिश्ते, इन दोनों को भेजा। फरमाया अली सोया हुआ है, चल के पहरा दो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अली सोए हुए बिस्तर पे, चल के पहरा दो। अल्लामा इब्न असीर जदरी लिखते हैं, सराने वाले पास हजरत जिब्राइल खड़े हो गए तो पैर वाले पास हजरत मेकाईल पैरा पे दिता जा रहा है। मौला अली सोए हुए हैं, ये है अली। रुको रुको जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा फरमाई उन दोनों फरिश्तों को। फरमाया कि जिब्राइल और मेकाईल, जी रब्बे जलील, फरमाया तुम दोनों फरिश्ते हो और अजीम हो और पहली सफ के हो। जी हाँ। फरमाया आज ये अली सोए हुए हैं और देखो कितनी ये बज़ाहिर एक शदीद और सख्त रात है, सख्त घड़ी है। काफिर बाहर खड़े हैं, 20 काफिर, 40 आंखें, हाथों में तलवारें। कहते हैं जब भी नबी निकले, बोल नहीं रहे, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, यूं करना है। और ये बड़ी मुश्किल रात है कि मौला अली यहां सोए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जैसे आज अली ने अपनी जान मुस्तफा पे निछावर कर दी है, क्या तुम ऐसे कर सकते हो कि तो जिब्राइल अपनी जिंदगी मेकाईल को दे दे, या मेकाईल तू अपनी जिंदगी ये कह दे कि मेरी जड़ी जिंदगी एनू लग जावे, एनू लग जावे, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हो? कहा नहीं बारी ताला, हम तो नहीं कर सकते ये दुआ, चूंकि जो तूने जिंदगी दी हम खुद जीना चाहते हैं। फरमाया पैरा तुहानू आखे ये इस वास्ते है, तुहानू पता लगे तुम तो एक दूसरे पर अपनी जिंदगी निछावर न कर सके। ये अली है जिसने अपनी जिंदगी मुस्तफा पे आज निछावर कर दी। अब समझ आइए आप हजरात को, ये है अली जिनकी ये शान को भी मेरे रब ने पसंद फरमाया। और फिर सुनो सुनो, सिर्फ यहां तक बात नहीं ना मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे सज्जन। सवेर हुई ना, सवेर वो सारे खलोते ने, वहां उनके कबीले का एक बड़ा बंदा गुजरा, उन्हें पूछा किवें खलोते, कहती की होया, ओ होया की, उन्हें कहा मैनू तो दसो, उन्हें कहा, उन्हें आख्या ओ चले गए जी। हाँ जल्दी जल्दी दरवाजा खड़का, हजरत मौला अली बेदार हुए और फरमाया कौन है अबू है खड़काउंदा? अली तो फिर अली है ना। उन्हें गया सी हाँ, अच्छा की है? कहता किधर गए मुस्तफा? हूं मैं तुहानू नहीं कहना बोलो ते ना बोलो, जुमले की चास लैनी। किधर गए ने तेरे नबी? फरमाया जिधर जाना सी। हैं किस वेले गए? फरमाया जिस वेले जाना सी। वो केदे नाल गए? फरमाया जेदे नाल जाना सी। लेके कौन गया? आखे जेने ले जाना सी। ओए ओ सिर फाड़ के बह गए, ओए असी पुछदे कोशां ते जवाब कुछ आउंदा पे है। फरमाया पुछी आओ, जवाब लई आओ। सिर फाड़ के बह गए। इत्थे हुण अगली गल भी मट्ठी जई, वेखो मैं बिल्कुल हाथ रख लेने, मैं हुण चुकने कोई नहीं, तुहानू समझाना ही है गल। वो सारे जेडे 20 काफर ते 40 अखां, वो कहन लगे साडे कोलों लंघ के गए ने। हजरत अली ने फरमाया हां, कहंदे सानू नहीं दिसे। की कहंदे ने? सानू नहीं दिसे। आजकल भी कई कहते हैं तुम अंगूठा चूमते हो, तुहानू तो नहीं दे, सानू तो नहीं दसते। ओ मैं क्या पुत्र अपना शजरा लब, किते उन्हां दे नाल तां नहीं रलदा, सानू तो नहीं दसदे। मैं क्या साडी दिसण तो ना दिसण वाली डिमांड ही कोई नहीं। हाँ हाँ
भाईजान मुझे आज तक इन मौलवियों की ये नहीं समझ आई, आपको नजर नहीं आते तो आप चूमते क्यों हैं? अब मैं क्या ये रमजान ने तो मैं तेन पुछदा अपने लहजे दे नाल, लेकिन आज मैं तेन रैत दे जाना। पहली ताक रात है, मैं सिर्फ ये कहता हूं जो शैतान नूं कंकरियां मारना हो शैताना तेनू शैतान दिसदा है? आखे नहीं यार वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं दिसिया सी, असीं ते उन्हां दी सुन्नत अदा करनी है, उन्हां नूं दिसिया सी, सानू नहीं दिसदा पर करना उंज है। मैं क्या असीं भी ये अदा इस तो अदा कर रहे हैं, दिसे आदम नूं सी, असीं ते बाबे आदम दी अदा नूं अदा पे करने आ ना। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? शैतान दिसदा नहीं। मौली साहब 3 जगह ते कंकरियां मार देने, 3 जगह ते। अच्छा कई बंदे मैं वेख्या, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हज किया, इस साल मैं फिर जाना है, दुआ करो अल्लाह सबब बना छड़े। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਏਡਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात, कुछ थोड़ा टेस्ट भी बदलना चाहिए ना आपका। बड़े प्यार से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खुश रहते रहे अल्लाहु अकबर। मैं क्या थे इंज जरब मार जिवें अहमद रजा मारदा है, इनू शैतान नू लग लो जावे एक बारी। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? और गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात आपके खिदमत में समझा रहा हूं, सानू नहीं दसदे। मैं कहा अच्छा 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 उन्हां दे विचों मैं नहीं चुमदा। मैं कहा क्यों? कहता सानू नहीं दसदे। मैं कहा अच्छा 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 उन्हां दे विचों, हम तो उनमें है ही नहीं ना। हम पता क्या कहते हैं, सासी तो बस अपने अब्बे आदम दी अदा नू अदा पे करने हैं। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। देखो ना सफा मरवा के ऊपर सारे दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? हजरत बीबी हाजरा पाक तो दौड़ी थी, पानी नहीं था, हुण तो ते कदम कदम ते पानी, मौलवी साहब खलो रहा है, कहना नहीं यार भावें सारा कुछ है लेकिन वो अदा को अदा करना है। मैं कहा जी इन्हां दी अदा नू अदा करना है तो अपने अब्बे आदम वाली अदा नू भी अदा करना। इत्थे यहाँ तू बैठ जाता, मैनू दिखाओ किथे लिखे, ओ मैं कहा बह जाओ बह जा बह जा, बहुतियां गल्लां ना कर, जे असीं तेनू पूछे तेनू कख भी नहीं आउणा। मैं जो बात बतला रहा हूँ ये बात आपको समझ आ गई है हजरत? ये है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा इत्थों तक गल हो गई, आप उठे, उन्होंने आपने जवाब दिते। एक बंदे ने सवाल किया आपकी ज़िंदगी में, कहता हजूर आपकी जो रातें होती है ना अल्लाह की याद में बड़ी फिक्र वाली, कोई रात ऐसी है कि पुरसकून होके सोए हूँ? फरमा हाँ। केड़ी रात? फरमाया वो हिजरत वाली, बड़ी टहके दी नींद है, बड़ी टहके दी नींद। क्यों? बाहर तो काफिर खड़े थे, इतनी मतलब शदीद किस्म की परेशानी और आजमाइश वाली रात तो थी नहीं। आपकी जिंदगी में जितनी ये है, पता है बाहर सारे खलोते ने, कुछ भी हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि मैनू बड़े सुकून दी नींद आई, तो बड़ी मजेदार रात है। अब हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा से जब पूछा गया वजह क्या है, वो फरमाया यार तुसी बाहर वाले नू वेखण डए हो तो मैं साइयां नू वेखदा पिया। उन्होंने कहा जी वो कैसे? फरमाया जब आका करीम जाने लगे ना तो मेरे दिल भर आया और मैंने कहा हुजूर आप जा रहे हैं मुझे छोड़ गए। फरमाया अली ये अमानतें हैं, ये हमने देनी है, तू ये दे के आ जा, अपनी मुलाकात मदीने होनी है। फरमाया उस दिन मैं टहके दे नाल सुता भी अली रज के सौ, हुण मौत नहीं आनी जिन्नी देर तक मुस्तफा दे नाल मुलाकात ना हो। समझ आइए कोई नहीं आई आप? ये है हजरत मौला मुर्तज़ा, ये है आपकी जुर्रत, ये है आपकी बहादुरी। और सुनिए सुनिए इधर देखे मेरी तरफ, जिस दिन जंगे बदर हो रही थी आपको पता हजरत मौला मुर्तज़ा ने कितने काफरों के सरदारों को मारा था? 19 काफरां दे सरदार, 19 टोटल मरे सन 24 काफरां दे जिहड़े वड्डे सरगुने सरदार सन ना कबीलियां दे, 24 काफिर जंगे बदर दे विच मारे गए सन। 19 उन्हां दे वडके उन्हां दे टुकड़े कीते सन मौला अली ने, और टोटल 35 बंदे हजरत मौला अली ने मारे सन। ये हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की जुर्रत व बहादुरी है। ये है बदर, ये क्या है? ओहद में आ जाइए, सिर्फ झलक दे रहा हूं कि हक के लिए जज्बा क्या है। आखिर इब्राहिम की औलाद है तो वो जज्बा तो होगा ना हक के लिए अपने आप को पेश करने का। जंगे ओहद के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने काफिरों ने जब पलट कर हमला किया ना, तो हजरत मौला मुर्तज़ा ऐसे लड़े
ये सही रिवायात में ना हो, जो चोर की सजा मेरी। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब आए ना आपके बाद, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जवान क्या बेजिगरी से लड़ रहा है, कौन है? फरमाया अली है। कोई एक हमला भी मुस्तफा की तरफ नहीं जाने दे रहे। हजरत मौला अली तहस नहस कर रहे हर चीज को। फरमाया क्या बेजिगरी से जवान लड़ रहा है, कौन है? अली। नबी पाक ने फरमाया अली जो मिन्नी व आना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। और सुन ए गल अगली सुना ना लीजिए। उथे हजरत जिब्राइल ने आखिया सी या रसूल आप ये फरमा रहे हैं कि अली मुझसे, मैं अली से हूं जी। आप फरमाया व आना मिन कुमा, मैं तुम दोनों से हूं। ये हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। और यहां से सुन लो इसका मतलब क्या है। फरमाया अली मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अली से करता हूं। इसका यह मतलब है यहां पर हजरत जिब्राइल कहते हैं मैं तुहाडे दोनों नाल मोहब्बत कर रहा हूं, नबी से भी मोहब्बत करता हूं और अली से भी मोहब्बत करता हूं। यह है हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा। अर्ज ये कर रहा हूं, जो झलक बड़े बुजुर्गों में होती है वो नस्ल के नेक लोगों में होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक के लिए डट गए, अली भी डट गए, अली की औलाद भी डट गई। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? वो सखी हैं तो ये भी सखी हैं। समझ आ रही है? उन्होंने सारी जिंदगी अपने और पराये की परवाह नहीं की, बस खुदा की रजा के लिए सब काम किए। आप इनको देख ले, इन्होंने भी सारी जिंदगी किसी की परवाह नहीं की, काम किया है तो रब की रजा के लिए काम किया। बात ये बतला रहा हूं, अगर इन चीजों को देखा जाए तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शान अक़दस फिर खुलकर हमारे सामने आती है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, जरा आगे बात चलिए। मैंने आपको क्या कहा था कि हजरत अली के लिए सच इतना है कि झूठ की जरूरत है। क्या कहा था? झूठ की जरूरत है। अब इधर आइए, यकीन कीजिए अगर हम ये सुनना शुरू कर दे तो मसला हल हो जाए। इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुरान मा अलियन वल अलिय्यु मा अल कुरान। बस ये सिर्फ दो जुमले, एक पहला जुमला एक दूसरा, मुकम्मल। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और मेरे भाई सिर्फ ये इतनी बात नहीं है, इसके अंदर हकीकत है। आप कहेंगे वो क्या है? इधर देखें मेरी तरफ। फरमाया जो अली वाला होगा वो कुरान वाला होगा। जो अली वाला होगा वो कौन होगा? आज हम आज तक ये मसला नहीं समझ सके। आज देखो ना, हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा की शान ये थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस बात को, और बड़े बड़े उलमा आइमा मुहद्दिसीन कराम आपने लिखा। सूफी मेरी तरफ देखें, जरा मसला समझाऊं। फरमाते हैं कि जब आप घोड़े पर बैठने लगते, तवज्जो, एक रकाब में पांव रखते तो कुरान शुरू होता, जब दूसरी तरफ जाते तो कुरान खत्म हो जाता था। अब यहां पर हो सकता है कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो मिर्जा जेलमी का मुतासरा हो, समझ आई ना? हो सकता होगा कोई चमचाकड़ छा छौडा, नहीं तवज्जो फरमाइए आप। हो सकता है कोई यहां बैठा हो, अगर बैठा तो कान खड़े कर, तेरे कन्ना नु सेट करा। चूंकि आजकल दवाई मैं दे रहा हूं, फक्की दिंदा मैं फक्का दिना। कहता जी ए गल साडी समझ नहीं आउंदी। अब मैं अपने लहजे में मुझे एक बात करने दो। ओ मैं आख्या ये समझ च नहीं आउंदी तां ही तो सच्ची है। कहता क्यों? मैं क्या करामत कदी समझ आउंदी नहीं। अगर समझ में आ जाए तो करामत नहीं है। ये बात सच्ची इसलिए है कि ये तेरी समझ में नहीं आती। जो समझ में आ जाए वो करामत नहीं हो सकती। तो पहली तो बात यहां तक ये रही। अब दूसरी बात भी तवज्जो तलब है मेरे भाई। हजरत मौला मुर्तज़ा कुरान ऐसे पढ़ते हैं? जी हाँ। तो मैंने कहा अगर ये बात हमें समझ आ जाए, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला बंदा कुरान से दूर जा ही नहीं सकता। अली से मोहब्बत करेगा तो मदरसा भी होगा, हिफ्ज़ भी करेगा, करवाएगा भी, तराबियां भी पढ़ेगा, पढ़ाएगा भी। मेरा ख्याल थोड़ा मुश्किल में आ गया। क्या की होया है हजरत? हम ना सिर्फ एक हदीस सुन के चले नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कुरान है, एक रिवायत में अली के साथ, एक में मेरी अहले बैत के साथ। और क्या फरमाया? लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलल हौस। फरमाया कुरान और अहले बैत ऐसे इकट्ठे हैं। फरमाया हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो कुरान और अहले बैत इकट्ठे होंगे। जहां अहले बैत
बैत हो वहां कुरान है, जहां कुरान हो वहां अहले बैत है। अगर इस तनाजुर में देखो, कसम खुदा की, रमजान की ये ताकरात में मैं सच बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, कई कुरान की बातें करते हैं, हुस्न किरात की महफिलें करवाते हैं, मिसरी चुकारी साध लेंगे दाढ़ी मुन्ने, ऐ जी हम हुस्न किरात की महफिल करते हैं, कारी साहब आए हुए हैं। मैं क्या इस कारी दी तो बड़ी गल करना है, तो जिन्हें नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस हुसैन कारी दी कदों गल करेगा? वो ये महफिलें करता है, किरात की महफिलें। साडे हिफाजे मदरसे वेखो, आ मैं क्या बस बस तेरे को कुरान है पर हुसैन कोई नहीं, कुरान है अहले बैत कोई नहीं, मुहर्रम आ जाए तो जिक्र करके राजी कोई नहीं। कहां की बात है? हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं, और दूसरी तरफ अहले बैत का जिक्र है, सारा जोर अहले बैत के नाम पे है, लेकिन हाफिज कोई नहीं है, तराबियां कोई नहीं है, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है, बल्कि शक पैदा किया जा रहा है कि कुरान इंज हो गया, इंज हो गया, तो लुटे गए थे, मारे गए। और नहीं, अगर अहले बैत है तो कुरान दिखाओ। ये तो मौला अली के पास भी है और जुदा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने तो नेज़े पे चढ़ के पढ़ा है, वो तो कुरान से जुदा ही कोई नहीं। अहले बैत का कोई नाम ले और कुरान ना हो, मेरे भाई मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तेरे जमीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। अपने आप को संभाल। अहले बैत है कुरान नहीं, अहले बैत है कुरान नहीं। और मैं क्या की हो गया ही, ये दोनों इकट्ठे ने। और दूसरे कुरान है पर अहले बैत नहीं। मैं अब धीरे से बात करता हूं, सुनियो मुबारक को तुम्हें, तुम्हारे एक हाथ में कुरान का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। ये है असल सच। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये है असल सच। ये हदीस सुनाना तो बड़ी बात होती है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, तो मैं क्या अली दे नाल लेना ले, तू कुरान दे नाल क्यों? कोई नहीं। पढ़ो ना कुरान, करो ना हिफ्ज, पढ़ाओ ना तराबियां। और आजकल कई ऐसे जानवर भी आ गए हैं, मैंने जानवर कहा है, लफज और भी आन, लेकिन मसीते बैठा को मजबूरियां ने ना साड़ियां। कहते तराबी सिरे तो कोई नमाज ही कोई नहीं। मैं कहा जिमें तू सिरे तो इंसान ही कोई नहीं है, चवड़ जान दी। और चंद दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि एक पीर भी ऐसे लैन ते चल पिया। मैं कहा लै भाई, ये हुण आप अपना तारफ कराउणगे भी असी भी चवड़ा, सानू भी पछाणो। ओ यार तुसी उंज ही मशहूर हो कि तुसी चवड़ हो, ये चवड़ा मार के मशहूर ना होवो। आप तवज्जो नहीं फरमाने वाली बात पर। ए जी नमाज तरावी की सिरे से, मैं क्या अपने प्यो दी किताबां पढ़ ला, तेरा प्यो ही आखेगा तराबियां पढ़िया कर, तेरा दादा आखेगा। तू अज आ गया मिर्जे वाली बोलियां जो तुम बोलते हो, तो फिर तो उन्हें तो कहना है बाबे शाही कोई नहीं, प्यो तो तू बचा नहीं सकिया। समझ आई ना? देखो मिर्जे के खिलाफ किसी पीर और गद्दी नशीन ने कदी को गल की होवे, ये क्यों करन, इन्हां दे पल्ले को जोवे तो करन ना। आप कईयां नूं बड़ी ओए होए, देखो सही पीर मौजूद हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन यार मैं कहना बाकी जेडे साल तो बाद रोटियां ही कमाने वाले बेलियो, तुसी अपने प्यो कदों बचाने ने, असी बोलते फिरने। हालांकि मेरी बरादरी कबीला तन, मैं अराइयां दा मुंडा, कबीला तन मेरी अराई बरादरी है, मैं बरादरी पहला मौलवी हाँ, साडे दरबारां दरबूरां दा सिस्टम ही कोई नहीं। लेकिन आखिर मैं दाता साहब दा लंगर तो खादा है ना, आखिर मैं बाबा साहब दा लंगर तो खादा है, सुल्तान बाहू दा लंगर तो खादा है। ते जे मैं मुरीद हो के रोटियां हलाल करना है, तो तू अपने प्यो दी गद्दी ते बह के प्यो बचा। नहीं तवज्जो फरमाई आप ए गल्लां जे जड़ियां कईयां पीरां नूं चंगियां, हर 2 नंबर पीर वास्ते बंब जे गल्लां, 1 नंबर पीर नूं मसला ही कोई नहीं। और राती कई मैनू मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। अब क्या कर सकते हैं, गल तो सही करनी है ना। अल्लाह तो सलामती अता फरमाए। हजरात इनको चाहिए कि ये भी अपनी जबान को खोल लें। और ये आजकल तराबी तो सिरे से कोई नमाज ही कोई नहीं है। बल्ले हो शेरा, कहते ये घर में पढ़ने वाली नमाज है। मैं क्या उदा कहना शायद ही कोई नहीं, उदा कहना घर पढ़ने वाली नमाज है। वो तेन खैर ते है, वो भंग तो नहीं पीती। नहीं तवज्जो फरमा, इधर देखो, जिस पर सिहाबा से लेकर आज तक उम्मत जमा है, इसको कहते हैं इजमा उम्मत। इसको बदलने वाला बंदा दायरा इस्लाम में रहता ही नहीं है। कहां बैठे हैं ये बंदे, कौन है ये बकबक करने वाले? चलो गांधी जैसे बेगैरत तो थे, मिर्जे जैसे कमीने कंजर तो थे, ये आजकल पीरों के अंदर भी लट निकला है।
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕੋਗੇ, पर तुहाड़ियां चीकां हुण किसे नहीं सुनिया। सुन्नी बड़े बाशऊर हो गए जे, इनको सब पता है हकीकत क्या है और झूठ क्या है। तेरा भी सिरे से नमाज ही कोई नहीं। मैं कहा तू सिरे तो बंदा ही नहीं, तू इंसान ही नहीं है। तू कौन होता है बात करने वाला? वो जाहिल परले दर्जे के। हुण जेड़े पीर ने ना तराबियां पढ़नियां ने ते ना उन्हें रोजे रखने, उन्हें तो कहना है तराबी सिरे से नमाज ही नहीं है। तू तो पढ़नियां नहीं, तू तो कहना है। यार देखो ना, जेड़े पीर 2 नंबर ने नमाजा नहीं पढ़ते या दाढ़ी नहीं रखते, उन्हें दाढ़ी किथे कहंदा अंदर है। ओ मैं क्या मां नू बाहर कट इनू तू अंदर लैके बड़ा बाहर कड़े नू, ये दाढ़ी रहिंदी बाहर, ये तो हर हफ्ते बाहर आउंदी है। बोले अजे ना, बोले अजे ना, बोले अजे ना, बाहर कड़े नू, ये अंदर तेरे वड़ गई है क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां कहना अंदर है। नमाज कहना पढ़ना मौलवियां दा काम है, मैं कायम करदा हुन्ना। नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। नवी सुन लो, अब पढ़ना मौलवियां दा काम है। तो मैं क्या तू सिखां दा मुंडा है? तू कौन है बता ना मुझे, कौन है तू? खुदा का खौफ करो यार। कहना नहीं मौलवी पढ़ते हम कायम करते हैं। तो मैंने कहा ये एक मर्तबा तो मेरे नबी भी ऐसा कर लेते ना कि पढ़ना ये है और कायम करना ये। एक मर्तबा तो सहाबा कर लेते, अहले बैत कर लो। इमाम हुसैन की जिंदगी करबला में देखो, आप भी कह देते पढ़िया बढ़िया ने आज मैं कायम कर लेना, लेकिन नहीं, फरमाया पढ़ने का मतलब पढ़ना ही है। ये मतलब ये नहीं है कि बंदा नमाज ना पढ़े तो मैं कायम कीती है। इस वास्ते जो 2 नंबर पीर है ना, वो अपनी गलती छुपा मारदा चवाड़े, क्योंकि वो गलत होता है और मसला नवा लेना। हुण जेड़े पीर ने तराबियां नहीं पढ़नियां, उन्हें तो कहना है तराबी सिरे से नमाज ही नहीं। भाईजान इंज तो तेरा चूरना सा विकन कोई नहीं देना। समझ आ रही है? और सुन लो नमाज पढ़ने का क्या मतलब है और कायम करने का क्या मतलब है। वैसे तो इब्तदाई तौर पर दोनों का एक ही माना है कि आप आओ और नमाज पढ़ो, अल्लाह खैर सल्ला। आ जी अल्लाह अकबर तो शुरू होंगी है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ते मुकदी, आई नमाज है। और किहड़ी नमाज है? इनू ही पढ़ना, इनू तुसी कायम करना है। बाद उलमा कहते हैं पढ़ने का मतलब है अकेला बंदा पढ़े, कायम का मतलब है जमात के साथ पढ़े। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही ना? पढ़ने का मतलब अकेले और कायम का मतलब जमात के साथ। बात कहते हैं पढ़ने का ये मतलब है जब टाइम हो जाए तो पढ़ ले, जमात का मतलब, कायम का ये मतलब है अपना कारोबार हर शय बंद करके उसले नमाज पढ़े, फिर दिल दुकान अल ना होवे, दिल यार अल होवे। ये कायम करने का मतलब है। और एक कायम करने का मतलब और पढ़ने का ये है कि जब अजान हो जाए बंदा वुजू करके मस्जिद में आए, अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक ये सारी रकातें मुकम्मल करके, ये है नमाज पढ़ना कि रकातां पूरियां कर, 2 ने 2, 4 ने 4, 8 ने 8 पूरियां कर, ये पढ़ना है। और कायम करने का मतलब ये है कि जब मस्जिद से बाहर जाए ना किसी की जुत्ती चुकनी है, ना गाल करनी है, ना मिलावट करनी है, ना धोखा, ना कत्लो गारत, बिल्कुल पक्का बंदा बन के रहना है। क्या मतलब? ओनू कह पढ़ के उथे आया ते कायम इत्थे कीती फिर। हाय ओ सदके जावां, आज पहली बारी सुनिया जे कायम करने का मतलब। जी है ना, पहली बारी सुनिया है ना। तो ये मतलब है नमाज पढ़ने और कायम करने का। इत्थे पढ़ दे को नहीं और कहते मैं तो कायम करना हो, बस बस वड्डा तू कायम दा मुंडा खलुंदा नहीं। इस वास्ते जो अपनी गलती करता ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए। अच्छा इधर देखो, जेड़ा बंदा शरीयत पे अमल नहीं ना करता, वो पता क्या कह देता है? अब ये बात बड़ी सुनने वाली है। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा और शरीयत पे अमल ना करने के बाद पता क्या कहता है? ओए मौलवियां दी लैन हो रहा, फकीरां दी हो रहा। मैं क्या वाकई फकीरां दी हो रहे? फकीर तो पेने हुंदे ने, वो तो पूरे पेड़ को मांग के खाते हैं। खुदा का खौफ करें यार, शरीयत का मजाक ना उड़ाओ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अता करदा तोहफा है और ये वो अमाले सालेहा है जिसके साथ बंदा मोमिन और मुस्लिम के दर्जे बुलंद होते हैं। और हजरत मौला मुर्तजा शरे खुदा रदी अल्लाह तआला आपने फरमाया, तवज्जो है, हजरत अली फरमाते हैं, ऐ हसन दुनिया में अपने माल का हिसाब ना करना। बाबा जान क्या करूं? फरमा सिर्फ आमाल करना। ये हजरत अली फरमा रहे हैं। आज पता की होता है, शेर लिखने वाले की नीयत
बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन हमारे लोग गलत मतलब लेते। मैं भी अली दा ते जन्नत भी अली दी, मैं ना जाऊंगा तो कौन जाएगा। मैं कहा यार गल ठीक है, तू अली दा ते जन्नत भी अली दी, ते अली पाक ते नमाज़ां पढ़ते सन, अली पाक ते कुरान पढ़ते सन, ते आपां क्यों नहीं पढ़ते? ये केड़े अली दा है? को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। इत्थे ही कौम नूं रखिया, मैं भी अली दा ते जन्नत भी अली दी ते अपनी पक्की। ओ मैं क्या भाई भंगी, भाई चरसी, भाई नशई, ओ भाई नमाज़ां छोड़न वालिया, ओ भाई दाड़ी मोनिया, ओ भाई ओ सियाबा नूं भौंकण वालिया, ओ भाई कुरान ना पढ़, ओ भाई ओ तेरी तो मसीत भी कोई नहीं। मैं नहीं, मैं आपको बात समझा सका, मैं दोबारा कह देता हूं, ओ तेरी तो मसीत भी कोई नहीं। अली पैदा भी मस्जिद में हुआ है, शहीद भी मस्जिद में हुआ है। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा, सुन्नी। भाई तवज्जो है, अली आता भी मस्जिद में है। सुन्नी हो, थोड़ा जौक लो ना इस गल दा। मैं तो दसिया सच ही अली वास्ते, इन्ना झूठ की लोड़ ही कोई नहीं। अगर लोकी झूठ ते डंड पा सकते हैं, तुसी सच ते सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। अब ये सच है ना, हजरत अली आए भी मस्जिद में, काबे में मस्जिद है, शहीद हुए तब भी मस्जिद में, आना भी मस्जिद में, जाना भी मस्जिद में। अली वाला होता ही वो है जिसका ताल्लुक ही मस्जिद से होता है। जिसका ताल्लुक मस्जिद से ना हो, कैसा अली वाला? सुन्नी होश कर। हजरत मौला मुर्तज़ा अपने बेटे इमाम हसन को फरमाते हैं, ऐ हसन माल का हिसाब ना करना। क्यों बाबा जान? फरमा सिर्फ आमाल करना। वजह यह है, फरमाया हिसाब के लिए कयामत का दिन है, अमल के लिए दुनिया है। जो हजरत मौला मुर्तज़ा अपने बेटे को ये तरबियत कर रहे हैं, आज हजरत अली दे ना ते तू एवं नच्ची जाना, ना तू नमाजा पढ़ना, ना तेरे पल्ले कुछ है। मुहर्रम किसी होर अल बड़िया होना है, रबीउल अव्वल साढ़े अल बड़िया होना है, कोई इन्नी भी गैरत कोई नहीं। ऐ साडा कसूर है, ऐ साडी तकरीर है। जिहदे अंदर रियायत नहीं है, हक हक है और सच सच है। और मेरे अजीजों, खुदा का ना है, समझ रहे? बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। ये है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शान, और ये है आपके गुलामों की शान। आज हमने क्या बनाया हुआ है बताएं ना जरा। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों गुमनाम रहा करो, मशहूर होने की कोशिश ना करना। ये हजरत अली फरमा रहे, गुमनाम रहा करो, मशहूर होने की कोशिश ना करना। क्यों? फरमाया जो गुमनाम रहते हैं, अल्लाह जन्नत के फरिश्तों को उनके चेहरे दिखा देता है। फरमाया आ बंदे पछाण लो, इन्हां नूं जन्नत जरूर लेके जाना है। हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, आजकल के दौर में ये जितने हमारे नौजवान बैठे हैं, मशहूर होने के चक्करां दे विच, इधर देखे मेरी तरफ, कोई टिकटॉकर बन जाता है, तीसरी मंजिल तो थले डिगदा मणका टुट के मर जाता है, कोई ट्रेन थले आ जाता, कोई ट्रक थले, कोई खोते रेड़े थले आके मर जाता, कोई खूह छलांग मारी उत्थे मर गया, कोई बर्फबारी ते गया है उत्थे चल के मरी चल के। मैं कहा जी पहलों ही मरी है, उन्हें तेनू मार नहीं, हो तेरे वास्ते की कर सकती है? जी पहलों ही मरी है, उत्थे चल के वीडियो बनाने लगा, पैर तिलके हो गया जिवें कुत्ता ट्रक तो थले डिगदा है, और मरिया पे आ जाए। ये टिकटॉक मशहूर होने चाहिए कि मैं देखो केड़ा काम किया। ट्रेन गुजर रही है, देखे इधर पिछो बजा पैप हो गया, 5 टोटे हुए पे, ओ खिल रहा पे आ जाए। और खुदा का खौफ करो मशहूर होने के लिए। और औरतें, तौबा 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 तौबा, इन्होंने पहले अपने यकीन करो, पहले अपनी जबानों से इन्होंने कुछ गाया, ये मशहूर ना हुई, इन्होंने सर के दुपट्टे उतारे, फिर मशहूर ना हुई, फिर इन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, और तुम्हारे में से पैदा होने वाली कितनी गंदी नस्ल होगी मुझे बताओ तो सही ना। इन बदकार औरतों में से पैदा होने वाली वो गंदी नस्ल होती है जो फिर कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं कह नहीं, ये जानवर होता है जो मर्जी करे, और असी जानवर नूं भी मर्जी नहीं करना, असी तो नथ पा के उन्होंने भी किले ते बंद दईदा है।
असी तो जानवर नूं भी नत्थ पा दई दी है। तू की शै बीबी, तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ना जिस्म तेरा है ना मर्जी तेरी है, ये जिस्म खुदा की अमानत है, मर्जी भी मेरे रब की चलने वाली है। बंद करो तमाशे। ये गंदी नस्ल जो पैदा होती है उसके फिर ये रवैये होते हैं, ऐसी टिकटॉकर। और फिर हमारे खुदा बर्बाद करे ऐसे लोगों को। तेई मार्च वाले दिन भी जनाब अली हम पाकिस्तान के स्टार्स को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? स्टार्स को। आउंदी कौन पई है? जेड़ी सारे तो बहुत ही नच्चण वाली कंजरी है। माजरत के साथ मैं मस्ती में, मुझे माफ करना, मैं इसके अलावा लफ्ज नहीं था मेरे पास। अगर को हो तो मुझे बता दो, मैं वो यूज कर लेता हूं। बाजारे हुस्न में नाचने वाली, चलो ये कह लेता हूं। सबसे बड़ी बेगैरती पूरा साल करने वाली, और पता नहीं किस किस को इसने कहां कहां कैसे राजी किया, उस हरामजादी औरत को बुलाकर उसको इनाम दिया। ये हमारे मुल्क इसने नाम बुलंद, लाख लानत है एने जेड़ा नाम रोशन किया है, एदा नाम जन्नम दे बूहे ते लिखे है। ये वो बेगैरत है जिसने नाच नाच के औरतों को बेहया बना दिया है। और स्टार नाचने वालियां नहीं होती, कसम खुदा की। मेरे नबी ने फरमाया अगर कायनात में स्टार हैं तो मेरे सहाबा हैं। मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। हाफजाबादियां दी आवाज आनी चाहिए आशकानी। मेरे सहाबा सितारे हैं। इस कायनात में कोई स्टार है तो वो मुस्तफा के सहाबी हैं। इत्थे जो जानदे नचण वाले तो नचण वालियां, फासिका लाइना मलूना खबीसा मबखूसा, ये जितनी बदकार औरतें और मर्द हैं, इन बेहयाओं को स्टार कहने वालों, लानत हो तुम्हारे स्टेटस पर। स्टार हैं तो मुस्तफा के सहाबी हैं ना। अगर स्टार हैं तो मुस्तफा की अहले बैत है ना। ये तुमने किनको स्टार बना लिया? जिस कौम का यह मेयार बन जाए कि नाचने वालियां स्टार बन जाएं और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इवार्ड दिया जाए, इवार्डे बेगैरती। बैठे हो, बैठे रहे जो 5-4 बंदे टेंशन लै गए जो पता नहीं की रौला है थानू। ये जितने नाचने वाले, लतीफे सुनाने वाले, बेहया ड्रामे करने वाले फनकार, एंकर, कहते ये स्टार हैं। ओ जन्नम दे स्टार जे, अगर तौबा ना करें तो। जितनी बेगैरती इन्होंने मचाई हुई है पूरे, ये जो पाकिस्तान में ड्रामे चल रहे हैं ना, घरों को उजाड़ने का बेहतरीन मदरसा है जिसके अंदर औरतों को सिखाया जाता है। बेहतरीन घर उजाड़ने की एक तालीम दी जाती है ड्रामों के अंदर। लड़की ने भागना कैसे है, अपने बाप को कैसे धोखा देना है, भाई को कैसे देना, इनको जलील कैसे करना है, ये सब तुम्हारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। कहते ये हमारा कल्चर है। मैं क्या हाँ, ये तुहाडे घर दा कल्चर होना है। ड्रामे बनाने वाले हो तुहाडियां इंज ही जांदियां ने। हम तो सैयदा कायनात की कनीजों को अपनी मां समझने वाले लोग हैं ना। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं। हाय हाय, आज साडा कसूर हुण वेख लो, साडा कसूर बनदा या नहीं बनदा? बनदा तो है ना। चुप ही हो गए, डरे बैठे जी। हुई 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 हत्तारी साहब ने क्या बात करी। हो खुदा के बंदो, ये किधर चले गए? और देखो इनाम तकसीम होते हैं किसमें? ए जी साल दे विच है माशाअल्लाह 34 वारी नच्ची है, इस मां नूं सद के ते स्टार बना के दिंदे पे ने। ऐसा कोई एक तो गैरतमंद होता, सिर्फ धूल झोंकने के लिए ना एक नाथ खानू साध लेंदे ने हैं, और वो भी सानू पूछना कि हो जाए गोला। समझ आ रही है ना? और एक इस दफा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बुला लिया। बाकी तेनों हर शोबे दे विच तेनों नजर आ गए। हर सूबे में से हमने इतने बंदे इकट्ठे किए, हम इनको इवार्ड दे रहे हैं। तो मैंने कहा हर शहर के अंदर देखता कौन सा आलिम है जो साल में 200-200 बच्चों को हिफ्स करवा रहा है। और अल्लाह दी कसमें अगर ये इनाम बनता सी ना तो मदनी चैनल वाले बाबे पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब का इनाम बनता सी। जिस बाबे ने पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, कोरोना के अंदर पूरे मुल्क की खिदमत की, थैलीसीमिया के बच्चों की खिदमत की, सादात की खिदमत की,
सैलाब आ गया तो वहां पर चल के इन्होंने गिरे हुए मकान बनाए, लोगों को सहारा दिया। लोग कहते थे 11वीं खा गए मौलवी सारियां, इन्हां दसिया जे 11वीं खांदे असीं ते हलाल भी असीं करदे हुन्ने आ। FGRF के नाम पर शोभा बनाकर पूरे मुल्क में शजरकारी की गई, पूरे मुल्क में मदरसे बनाए, सहाबा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर। दरसे निजामी के अंदर एक साल में 1500 आलिम तैयार करके दिए, 23-23 हजार तुलबा वो हिफ्ज के पैदा करके दिए। नौजवान जो अपने बाप की नहीं मानता था, इसके सर पर पगड़ी सजा दी, जुल्फे सजा दी, इसकी जबान पर गाने जारी रहते थे, मुस्तफा की नाते और मुस्तफा का सलाम जारी कर दिया। जो नारे लोगों के लगाते थे, इनको बताया किसी और का नारा नहीं लगाना, अगर लगाना है तो यह कहना है हर सहाबी नबी। इस बाबे को इनाम मिलना चाहिए था जिसने जेलों के अंदर मुजरिमों पर ऐसी मेहनत की है। गैर डाकू थे, जब निकले हैं तो वो मुबल्लिग इस्लाम बन के निकले। कोई इनाम देने वाला नहीं है नच्चण वालियां नूं। मैं क्या अपनी बरादरी नूं ही दिंदे हो? बैठे हो, टेंशन ही लै जांदे हो यारा, टेंशन ही लै जांदे हो। और खुदा के बंदो याद रखो, अगर ये मिंबर और मेहराब पर बैठने वाले इतना हक अदा ना करें अपनी गुफ्तगू में, कसम खुदा दी सवेरे माहौल बदलिया पिया होवे, शुक्र अदा करो बंदे हैं जे बोलण वाले। अगर बाबा खादिम रिजवी 10 साल होर कढ़ जांदा ना, ग्रामी कदर हजरात 12:12 हो गए ने। इंशाअल्लाह तुहाडा पेट्रोल जेड़ा मेरा ख्याल है 12 बजे कहते फ्रीयां च मिलना है। कोई दियां खबरां सीगियां भी हुण फ्रीयां च हर शै, सवेरे घ्यो दा पीपा तुहाडे घर होना है, खाण दा गट्टू हर रोज़ तुहानूं हर शै फ्रीयां च मौजा। की गल टेंशन ही लै गए हो? इंशाअल्लाह एक बारी फेर मैं कहा तू लै ला, फेर आ गया ही ना। अल्लाह हुण सुआ देता जरा। ओए 5 सालां दा भुखा शेर ही हर शै तेरी खा जानी है ने। मेरा पुत्र जे तेनू कशा लभ जावे तो गल हुई। देखो ये सियासत मेरा मौजू नहीं, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे गंदे मौजू पर, यह हमारा मौजू ही नहीं है, समझ आई? लेकिन मैं बतला ये रहा हूँ, और लगाओ इनके नारों, भागो इनके पीछे। कसम खुदा की बचोगे तब जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए। निज़ाम मुस्तफ़ा के अलावा तुम्हारी बचत नहीं है। उसले तो कहते मौलवियां ने की करना है, ये तो खत्म दी रोटी भी खा जाते हैं। कैसे कहते हो ना जी? तो मैं आख्या सिर्फ खत्म दी खाते ने, वो भी बाकी कहते हैं बूहे ते चल के खैरात कर दो। इन्ना हौसला मौलवियां च है। तो आ जेड़े बैठे ने, गड्डी दे टायर 2.5 करोड़ दे चेंज होए जे। आहो ना बोले अज किते को सुन ना लगे। हुण नाल कोहणियां मार दे जे भी ये तो कराची प्रोग्राम करदा, इनू सारियां गल्लां दा किदां पता? यार मैं भी ऐसे मुल्क च रहना, दुआ करो मेरे मुल्क के ऊपर ना अपने रब का फजल हो जाए। ये लुटेरे, ये बदमाश जो इस मुल्क को खा रहे, खुदा इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। इन्हां वास्ते हुण दुआए हिदायत, अल्लाह की कसम कर कर थक गया, खुदा की कसम हुण तरह की बर्बादी वेखण नूं दिल करदा है। जिवें बाबे खादिम ने आख्या सी ना, बारी ताला इन्हां नूं गिण लै, ए निज़ामे मुस्तफा दे रुकावट बनदे पए ने, ए भी रोण ते इन्हां दियां नस्लां भी रोण। अज ओ रोंदे पै जे, अज ओ रोंदे पै जे। असीं कहने बारी ताला इन्हां नूं एक बारी फेर गिण, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ। लेकिन की करिए, कहते ने महल्ले सता ते मेरे कोले सारी चौधर। मैं क्या पूरे महल्ले दे लित्र खाने भी तू ही ने कबर दे, टेंशन ना लाए मेरा बच्चा, तुझे क्या पता तेरा हशर क्या होने वाला है। खुदा का खौफ करो यार, इस मुल्क के लिए भी कोई आवाज उठा लो, और इस मुल्क के साथ साथ गजा के मुसलमानों को भी याद रख लो। यकीन अल्लाह ते करो, असी कभी वेखे ही नहीं साडे नाल हुंदा की पिया। गजा के मुसलमानों के लिए कोई बंदा नहीं बोल रहा, समझ आई? 57 मुल्क इस्लामी और किसी एक मुल्क में से तकड़ा बयान भी जारी नहीं हुआ, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। हालांकि एक मरतबा कहा ओए इसराइल हट जा पीछे,
बस सिर्फ इतनी बात है। उसकी जुर्रत ही नहीं है वो किसी पर हमला कर सके। खंडरात बन गया, कब्रिस्तान बन गया गजा। और ये तारीख लिखी जा रही है। फुरात भी मुसलमानों के पास है, दजला भी मुसलमानों के पास है, समंदर के बुहेरा अरब भी है, ये हमारे समंदर के जितने किनारे वो भी हमारे पास हैं, लेकिन गजा में पानी नहीं मिल रहा। लिखा जा रहा है, टेंशन न लो, लिखा जा रहा है। यह लिखा जा रहा है कि पूरी दुनिया को पेट्रोल और डीजल ये मुसलमान मुल्क दे रहे हैं, लेकिन गजा के मुसलमानों की एम्बुलेंसों के लिए पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। यह लिखा जा रहा है मेरी जान, टेंशन न लो। ये सारे भुगतोगे, सारे, कोई नहीं बचने वाला। यह लिखा जा रहा है कि अगर किसी अफ्रीका के जंगल के अंदर एक तोते की टांग टूट जाए तो हेलीकॉप्टर पर उसको लॉका अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है। यहां पर 40,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, 27,000 बच्चे, और अब तो माओ बहनों के साथ बदकारी भी शुरू कर दी उन्होंने सबके सामने, और कोई बोलने वाला नहीं है। यह लिखा जा रहा है। किधर चले गए मुसलमान? ये तो जिसमें वाहिद की तरह थे। यह तारीख लिखी जा रही है कि गजा के अंदर बमबारी हो रही थी और यहां रमजान शरीफ में मैच शुरू थे। यहां बड़े बड़े इस्लाम के नाम पर पलने वाले मुल्क वो इंडिया के एक्टरों को बुलाकर म्यूजिक के फेस्टिवल कर रहे थे, और वहां पर गजा के लिए एक दवाई की बोतल पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं था। यह लिखा जा रहा है। आप परेशान ना हो, यह सभी भुगतेंगे। मेरी बात लिख लो, किसी ना किसी रंग में भुगतोगे। इल्ला ये के खड़े हो जाओ, स्टैंड ले लो। कसम खुदा की, मेरा रब फरमाता है जब तुम निकलोगे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आ जाएगी। अल्लाह की मदद। अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला। फरमाया अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम्हारे पास सामान भी नहीं था। अंतुम अजिल्ला का मतलब ये जब तुम कमजोर थे, सामान नहीं था, तुम्हारे पास चीज ही कोई नहीं थी कि तुम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सको जो तैयारी करके आया। पर तुसी अल्लाह के नाम लेके डट गए, अल्लाह ने फिर फरिश्ते भेजे थे, अल्लाह ने मदद फरमाई थी। मेरे अजीज, उससे पहले अपना हिस्सा डाल लो। देखो जो मैं बात कर रहा हूं मुझे पता है इसका क्या असर होगा। हाँ, इतना असर जरूर है, आप में से हर बंदे के दिल से दुआ निकलेगी। चलो कोई तो है जड़ा बोले है, ठीक है। दूसरी बात, कईयों की आंखों से आंसू आ गया, किसी का एक आंसू कबूल हो गया, मेरा काम हो जाएगा। मुझे पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग भड़काई गई ना, तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चूंच के अंदर एक कतरा लेके आ गई। उससे पूछा गया है दनाल की उन्होंने कहा पता मैनू ये बुझना कोई नहीं, पर क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह ने पूछा ना भी बुझाउण वालियां दे विच सीगा केड़ा केड़ा, मेरा नाम आ जाए बस, मैं बस नाम लिखवा रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, दुआ करो अल्लाह सारे मुसलमानों पर, बिलखसूस गजा के मुसलमानों पर रहमत की निगाह फरमाए। और जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, आखिरी बात है, 1 घंटे से टाइम ऊपर हो गया, मैं मादरत खां हूं। मेरी कोशिश भी होती है कि घंटे से ज़्यादा तकरीर ना करूं, लेकिन अब मैं इस बात को समेट रहा हूं। और वो क्या है, हमने हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका जिक्र किया है। हज़रत मौला मुर्तज़ा ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे अमल करना, यहाँ अमल, माल का हिसाब नहीं करना। फरमाया क़यामत वाले दिन हिसाब होगा, यहाँ अमल होगा। और फरमाया गुमनामी में रहना, कभी मशहूर होने की कोशिश ना करना। आज मशहूर होने के लिए इज़्ज़तें निनाम हो रही हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं 22 साल तक बंदे का कद बढ़ता रहता है और 28 साल तक बंदे की अक्ल बढ़ती रहती है। और जब बंदे की अक्ल कामिल हो जाए, फरमाया दुनियावी फजूलियात कम हो जाती हैं, फिर वो बक बक नहीं करता, हर बात पर इतराज, ए गल इदा मैनू ए दसो, मैनू ए दसो, मैनू ए नहीं। फिर उसकी अक्ल जब कामिल हो जाए, उसकी ज़बान पर ये सारी बातें कम हो जाती हैं। या जिक्र खुदा जारी रहता है या जिक्र मुस्तफ़ा जारी रहता है। हाँ, ये हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आप फरमा रहे हैं, और ये आपके हिकमत भरे कलेमात में से कलेमात हैं। और इधर देखो, हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं जो बंदा नेक आमाल न करे, सारे सुनिए, सारे सुनिए, मैं मौलाई हूं, सुनो मौलाई, तवज्जो दे नाल सुनो, सारे सुनो। फरमाया जो बंदा नेक आमाल न करे और फिर कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, फरमाया उसको किसी ने झूठ में मुब्तला कर दिया है, फरेब का शिकार हो गया है। ऐसा बंदा कभी जन्नत में जा सकता? आमाल सालिहा को कोई आम चीज ना समझ। अगर ईमान यानी कलमा पड़ा है तो फिर रब रसूल की बातें मान के नेक आमाल भी कर।
ये हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, आपकी ज़ाती अक़दस पर जिस हवाले से बात की जाए वो तो ना बंद होने वाला बाब शुरू हो जाता है। बस इतनी बात है, आपकी ज़िंदगी के अंदर से जो आपकी शुजात, जो आपकी बहादुरी, जो आपकी अल्लाह की राह में सदका व खैरात करना, और आपके सारी बातों में जो सबसे बड़ी बात है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना। समझ आ रही है? हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, असर की नमाज रह गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम गोद में सर रख के सोए हुए हैं, सूरज डूब गया, आप बेदार हुए, फरमाया अली क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? ओ जी नमाज असर दी कज़ा हो गई। तो फरमाया की करना है? फरमाया अदा पढ़नी है। कज़ा भी हो सकती थी ना, अदा पढ़नी क्यों? हज़रत अली को पता था ना कि एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे मुहब्बत में नमाज छोड़ना जायज़ है, अली ने छड़ी है तो मैं भी छड़ लवां। फरमाया इंज दे झूठे मौलाइयां दे मुंह ते मैं चंड मारी जावां बई जे अली ने नमाज नहीं ना छड़ी तो अली का नाम लैन वाले छड़ तू भी नहीं सकता। फिर हज़रत अली ने नमाजें अदा की हैं। आज हमारा कसूर क्या? हम हमारे सामने है सब कुछ। नेक अमाल करो, हज़रत मौला मुर्तज़ा के नक्शे कदम पर चलो, उन्होंने जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की उसके मुताबिक मोहब्बत करो। अल्लाह तुम्हारी और मेरी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी